वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज्यादा जो गर्म और महत्वपूर्ण मुद्दा है वह इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का। उसको हम एक समरी में पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो देखा हो। अल अक्सा मॉस्क हिस्ट्री के नाम से एक टॉपिक है, एक वीडियो था, आप उसको देखिए। पूरा का पूरा इजराइल और पैलेस्टीनियन का क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस समय आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेज इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज है गाजा, उस टेरिटरी से बेसिकली इजराइल के कुछ शहरों पर रॉकेट्स दागे गए हैं। मोर और लेस ये सिचुएशन है। इसके बीच में कई सारे से 70-80 साल का और कम से कम 2000 साल का पुराना रिलीजियस इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। पूरी की पूरी कहानी को जाने तो आप अल अस्का मॉस्क की जो हिस्ट्री है उसका वीडियो जरूर देखिएगा। सवाल यह है कि ये मई 10 के बाद जो गाजा के इस्लामिस्ट रूलर्स हैं हमास का नाम याद रखिएगा, आज इससे कॉन्टेक्स्ट में एक बात करेंगे। वॉलीज ऑफ रॉकेट्स टुवर्ड इजराइल एंड उसके बाद पैलेस्टीनियन हैव रिस्पॉन्डेड विद द डेडली स्ट्राइक्स। ये बात तो आप समझ ही चुके हैं। बेसिकली हर रोज न्यूज़पेपर में हर रोज वीडियोस आ रहे हैं इस बारे में कि इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर अटैक कर रहा है, पैलेस्टीनियन वापस रॉकेट दाग रहा है। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ आप दोनों में से किसी भी साइड पर खड़े हो, आपको यह भी पता होगा कि फाइनली कहीं ना कहीं पर इस वायलेंस को रोकने की भी कोशिश हो रही है। इस प्रकार की भी हेडलाइंस आप पढ़ते हैं कि इजराइल गाजा यानी कि जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑन डिस्पाइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रीजनल डिप्लोमेसी। यानी कि इजराइल किसी भी हालत पर रुकने को तैयार नहीं है, अपनी जो एयर स्ट्राइक्स है वो कर ही रहा है। गाजा में 200 से भी अधिक जाने जा चुकी है। इंडीड एसोसिएटेड प्रेस, एक जो जर्नलिस्ट ग्रुप है, उनकी की पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया इजराइल ने, जो कि गाजा में स्थित थी। आफ्टर अ वार्निंग ऑफ 1 आवर की बेसिकली हम उसको बॉम्ब करने वाले हैं। So the thing is that it is not being stopped. I am here to make the case कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। इफ दे ट्राई दे कैन डू इट इमीडिएटली। अभी जो बिडेन जो कि उनके राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उन्होंने कहा कि ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज सपोर्ट फॉर अ सीज फायर, रिआइटरेटेड हिज फर्म सपोर्ट फॉर इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ओके, एंड एनकरेज्ड इजराइल टू मेक एफर्ट्स to ensure the protection of innocent civilians. That might seem a statement जो कि विश्व के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति की तरफ से आ रही है, यानी कि इसकी कोई वैलिडिटी होगी। However, I'll make a case by discussing 3 events, एक 1956 का, एक 1970s का और एक 1997 का, कि यूएस चाहे तो इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इस समय रोक सकता है। एंड दे आर implicitly, more or less explicitly standing with Israel. इस समय वो इजराइल के सपोर्ट में है एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट। कैसे? एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द सुएज क्राइसिस इन 1956, हाउ डिड इट डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर। ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में पूछा गया था 2016 में। सुएज क्राइसिस जो था, इसको अरब इजराइल सेकेंड वॉर भी कहते हैं। अरब इजराइल सेकेंड वॉर कहने का मतलब है, इसका अगर समरी में आपको बताऊं, इजराइल ने बेसिकली इजिप्ट के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी थी। इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे नासिर, उन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। इजिप्ट के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने बेसिकली इजिप्ट के ऊपर वॉर डिक्लेयर करती थी। दैट वाज कंसीडर्ड एज द सुएज क्राइसिस। उसको ट्राइपार्टाइट एग्रेशन कहते हैं। द सुएज क्राइसिस और द सेकंड अरब इजरायली वॉर, कॉल्ड द ट्राइपार्टाइट एग्रेशन एंड द सिनाई वॉर इन इजराइल, वाज एन इन्वेजन ऑफ इजिप्ट इन 1956 बाय इजराइल, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड द फ्रांस। एम क्या था? सुएज कैनाल को वापस कंट्रोल करना था वेस्टर्न पावर्स को, एंड टू रिमूव इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर हु हैज जस्ट नेशनलाइज्ड द कैनाल। लेकिन इतने बड़े इवेंट के बाद, यूएसए के इमीडिएटली पॉलिटिकल प्रेशर के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स ने और सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड नेशंस ने इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया और तीनों के तीनों इन्वेडर्स को विड्रॉ करवा दिया। सोचिए, यूनाइटेड किंगडम 1950 में वो वर्ल्ड की सुपर पावर माना जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली यूनाइटेड किंगडम जीत कर आया था। सो ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा सकता था। बट इवन दैट यूएसए वाज सक्सेसफुली एबल टू थ्वाट दैट। द एपिसोड ह्यूमिलिएटेड द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस एंड स्ट्रेंथेंड जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे नासिर। इजराइल को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कई कब्जा लिया था इजिप्ट की कुछ भूमि, लेकिन उसके बावजूद भी अंडर द यूएस पॉलिटिकल प्रेशर दे वर एबल टू रिएट्रेट और उन्होंने वापस थ्वाट कर दिया था। इजराइल हैड नो प्लान्स टू विड्रॉ फ्रॉम द इजिप्शियन लैंड इट कैप्चर्ड।
प्रेसिडेंट आइनहावर, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इशूड एन अल्टीमेटम फॉर इजराइल टू पुल बैक विद द थ्रेट्स ऑफ द सैंक्शन। सोवियट्स ने भी कहा कि या तो आप विड्रॉ कीजिए या फिर हमारे साथ सीधा वॉर हो जाएगी, एंड इजराइल वेरी सक्सेसफुली इमीडिएटली पुल्ड बैक। पहला एग्जाम्पल जिसमें इजराइल ने इमीडिएटली यूएस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर विड्रॉ कर लिया था एक वॉर से, जिससे वो वॉर से विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं था। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं 1970s का। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे कार्टर। उन्होंने मेंचम बेगिन इजराइल के प्रधानमंत्री एंड अनवर सदत ऑफ इजिप्ट, ये 1975 के करीब की बात है, ठीक है। अब इजिप्ट और इजराइल के बाद देखते हैं, अब तो रिश्ते तो इनके खराब ही हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर वॉर में इन्वॉल्व है। यूएस प्रेसिडेंट कार्टर की तहत इन दोनों ने लेड टू इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी। कार्टर ने एक बुक लिखी हुई है जिसमें यह बताया गया कि इजराइल्स कंटिन्यूड कंट्रोल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स हैव बीन द प्राइमरी ऑब्स्टेकल्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट इन द मिडिल ईस्ट। इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो अभी ये जो मसला चल रहा है, हमने डिस्कस किया था कि ईस्ट जेरूसलम में कुछ पैलेस्टीनियन फैमिलीज रहती हैं जिनको इजरायली जूज बेसिकली इविक्ट कराने की कोशिश कर रही है। दैट रियल एस्टेट इशू हैज एक्चुअली ब्लूम्ड इनटू अ फुल फ्लेजेड फाइट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन नाउ। कार्टर जो कि 1970 के समय में यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें यह कहा है कि इजराइल ने जो ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया हुआ है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई मिडिल ईस्ट में कॉम्प्रिहेंसिव पीस ट्रीटी होना पॉसिबल नहीं है। नेवरदलेस कार्टर ने उस समय इजिप्ट के और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में एक पीस ट्रीटी कराई थी, इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी उसको कहलाया जाता है। कार्टर पुट प्रेशर ऑन इजराइल टू एड्रेस पैलेस्टीनियन इश्यूज। जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे बिगिन, उन्होंने अपोज किया इसको वेहेमेंटली एंड सॉट टू बाईपास पीएलओ इन टॉक्स विद सदात। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम पीएलओ के साथ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात ही नहीं करेंगे। हावेवर कार्टर ने एकदम धमकी दे दी कि हम पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेगा यूएसए। फाइनली बिगिन केम अराउंड एंड द फ्रेमवर्क वाज साइंड। तो ये जो इजरायली इजिप्शियन पीस ट्रीटी थी, ये एक सीरियसली डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी। अगेन अब उसमें देखें तो उसमें वो प्रेसिडेंट कार्टर थे जो कि ऐसा मानते कि इजराइल की वजह से पीस ट्रीटी एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो यानी कि अगर यूएसए के पास इस प्रकार की पावर है, अब ये ट्रीटी के बारे में बता देता हूं। अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इजिप्ट जो कि अरब लीग का मेंबर हुआ करता था, उसको निकाल दिया गया था 1979 में इस ट्रीटी के द्वारा। Outrage was particularly strong among Palestinians, with the leader of the Palestinian Liberation Organization, Yasser Arafat, stating, "Let them sign what they like, false peace will not last." भाई इजिप्ट जो है वो एक अरब कंट्री है और पैलेस्टीनियन जो है वो अरब्स है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई इजिप्ट एक्चुअली में पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी कर ली। तो जो भी अरब्स थे, जो भी पैलेस्टीनियन थे, वो इस बात से नाखुश थे अरब इजरायली पीस ट्रीटी से, इजिप्ट इजरायली पीस ट्रीटी से। तो यासिर अराफत उस समय पीएलओ के हेड थे, उन्होंने कहा ये सब झूठी मूठी ट्रीटी हैं, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हावेवर उसके बावजूद भी जो कार्टर ने पीस ट्रीटी साइन करवाई थी इजिप्ट और इजराइल के बीच में, उसकी वजह से इजिप्ट के जो प्रधानमंत्री थे और जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे और इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। अनवर सदत and the Israeli Prime Minister Menachem Begin shared the 1978 Nobel Peace Prize। अगेन इसका एक फॉलो आउट भी हुआ था। बेसिकली जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था। इजिप्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द अरब लीग एंड द सदत वाज असैसिनेटेड इन 1981। अगेन बट द पॉइंट हियर वी आर डिस्कसिंग इज दैट कि यूएस से जब पॉलिटिकल प्रेशर डालता है इजराइल पे, तो इजराइल पीएलओ को भी इंक्लूड करता है टॉक्स के बीच में, और वो ऐसी ट्रीटी भी साइन करने के लिए तैयार हो जाता है जो कि इन जनरल सिनेरियो। एंड नाउ आई टेल यू अनदर थर्ड केस जिसमें यूएसए के पॉलिटिकल प्रेशर पे 2 दिन के अंदर अंदर काम हो गया था। यह है खालिद मोसाद। खालिद मशाल इज अ फॉर्मर लीडर ऑफ द पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन हमास। राइट नाउ इजराइल इज बॉम्बिंग द हमास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय इजराइल यह भी कहता है कि हम पैलेस्टीनियन से बात ही नहीं करेंगे जब तक हमास उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इस समय अगर हम जाएं इजराइल के मैप के पास, तो आपको 2 टेरिटरीज दिखेंगी। एक तो है गाजा स्ट्रिप और दूसरी है वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप जो टेरिटरी है वो पॉलिटिकली इज कंट्रोल्ड बाय हमास, विच इज ऑल्सो ए मिलिटेंट ग्रुप। कई नेशंस इसको एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, इजराइल भी इसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है। इजराइल कहता है कि जब तक हमास रिप्रेजेंटेटिव रहेगा पैलेस्टीनियंस का, हम पैलेस्टीनियंस को साथ बात ही नहीं करेंगे, नेगोशिएट नहीं करेंगे। दिस पीएलओ पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन हमास का लीडर थे खालिद मशाल को इजराइल की
जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, आपने नाम सुना होगा, विश्व की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी में इसको माना जाता है मोसाद। इन्होंने कोशिश की 1997 में, मोसाद एजेंट्स एक्टिंग अंडर द ऑर्डर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अटेम्प्टेड टू असैसिनेट हिम। 1996 से 1999 तक जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। अब 2009 से लेके अभी भी, अब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी ये हैं, 2009 में प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड इट इज कंटिन्यूइंग अभी तक, वो वही प्रधानमंत्री है, तो उस समय भी थे। तो उन्होंने ऑर्डर दिया हमास का जो लीडर है खालिद मशाल, इसको असैसिनेट करने का मोसाद को। ये जो था ये पहले वेस्ट बैंक में रहा करता था। जब इजराइल ने 1967 में वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई किया, तब से ये बेसिकली बाकी अरब नेशन में असाइलम में रहता है। तो जो ये असैसिनेशन का ऑर्डर था उस समय ये इजराइल के नेबरिंग कंट्री जॉर्डन में था। तो यानी कि मोसाद के जो स्पाइस थे, दे वेंट टू द जॉर्डन टू असैसिनेट द लीडर ऑफ द हमास, ठीक है। ये हुआ। खालिद मशाल को पॉइजन दे दिया गया, ही वाज पॉइजन्ड बाय द मोसाद, और ये बेसिकली इस समय बेसिकली एक जॉर्डन के हॉस्पिटल में था एंड विद इन 2 to 3 डेज बेसिकली पॉइजन इसकी बॉडी में फैलने लग रहा था और 2 से 3 दिन का समय इसके पास बचा था। एंड देयर वाज ओनली वन पर्सन हु हैड द एंटीडोट। एकदम बिल्कुल मूवी प्लॉट था, सिर्फ एक आदमी था जिसके पास ये एंटीडोट था, हु द बेंजामिन नेतन्याहू, द पर्सन हु एक्चुअली वांटेड टू असैसिनेट हिम। देयर वाज only one person who could provide, it was the very man who had tried to kill Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इजराइल की, उसको इस बात के लिए अप्रूव किया कि हमास के जो लीडर हैं खालिद मशाल, उसको असैसिनेट कर दिया जाए। ही वाज इन द जॉर्डन, राइट, जॉर्डन। मोसाद के जो स्पाइज हैं वो कैनेडियन टूरिस्ट बनकर जॉर्डन जाते हैं और इसको पॉइजन कर देते हैं। ये अब खालिद मशाल को मरने में सिर्फ 2 या 3 दिन का समय रह गया। इज इन द हॉस्पिटल एंड द पॉइजन इज वेरी फास्ट स्प्रेडिंग इन हिज बॉडी। व्हाट हैपेंड? एग्जैक्टली लाइक अ मूवी प्लॉट, द पर्सन इज अलाइव राइट नाउ। कैसे? जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, जॉर्डन्स किंग हुसैन, क्योंकि जॉर्डन में हुआ था, डिमांडेड दैट द नेतन्याहू टर्न ओवर द एंटीडोट ऑफ द पॉइजन, थ्रेटनिंग टू सीवियर डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड ट्राइड द डिटेन्ड मोसाद एजेंट। मोसाद एजेंट जिन्होंने पॉइजन किया था उनको उसी समय पकड़ भी लिया गया था। बोला था कि इनको हम ट्राई करेंगे, इनको जिंदगी भर के लिए जेल में रखा जाएगा, मार भी दिया जाएगा हो सकता है। नेतन्याहू रिफ्यूज्ड, बोला कि मैं तो नहीं दूंगा एंटीडोट। भाई हमास के लीडर को खत्म करना था, एंटीडोट देने से उसने मना कर दिया। इजरायली जॉर्डेनियन रिलेशंस रैपिडली वर डिटीरियोरेटिंग। किंग हुसैन, जॉर्डन के जो किंग हुसैन से, उन्होंने कहा कि 1994 में 3 साल पहले ही जो पीस एग्रीमेंट हुआ था वो बेसिकली वॉइड हो जाएगा अगर मशाल इस समय बेसिकली जॉर्डन की धरती पर मारा गया। बिल क्लिंटन पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू में इमीडिएटली, उस समय यूएस के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, इमीडिएटली इंटरवीन किया एंड कंपेल्ड नेतन्याहू टू टर्न ओवर द एंटीडोट। मोसाद के जो हेड थे, आप समझ लीजिए, अगर भारत की एनोलॉजी में बात करें तो अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो मोसाद के जो हेड थे वो उसी समय जॉर्डन गए एंटीडोट के साथ, और फिर उसको जो हमारा क्या नाम है खालिद मशाल है, इसको एंटीडोट दिया एंड दैट पर्सन इज राइट नाउ अलाइव। अभी भी वो जिंदा है और हमास को हेड करते हैं। समझिए कि अजीत डोभाल इमीडिएटली पाकिस्तान जाते हैं कुछ स्पेसिफिकली लेके अंडर द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऐसी वाली सिचुएशन थी। देन लेटर ऑन द सेम पर्सन खालिद मशाल, इसकी लीडरशिप में हमास ने 2006 में गाजा स्ट्रिप में सारे के सारे लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जीत लिए एंड जो एक मिलिटेंट ग्रुप था बिकेम ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप। अब इस सारी सिचुएशन से अगर हम देखें, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यूएस हैज इनफ क्लाउड, डिप्लोमेटिकली इनफ क्लाउड है कि अगर वो चाहे तो इजराइल को इस समय जो वो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को बॉम्ब कर रहा है वो रोक सकता है। सो द स्टेटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट that he has expressed support for the ceasefire, reiterated his firm support for Israel's right to defend, and is encouraging Israel to making efforts to save innocent lives, are basically empty. ये सारे की सारी जो statements हैं absolutely empty है। History shows us that if they want, they can do it right now, और इस समय conflict को end कर सकते हैं। However, Joe Biden is not ready to do it. If you need the PDF, इस टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। We will continue the same conversation on our social media. I'll see you in the next class.